साथियों, आज हम मौजूद है भांगड़ म्यूजियम पाली में। भांगड़ म्यूजियम पाली में जो भांगड़ एरिया है उसमें जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो भांगड़ एरिया में जो मिली हैं उनके बारे में म्यूजियम है। सबसे पहले जब हम इस म्यूजियम में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ ही हम स्थानक विष्णु की ये मूर्ति दिखाई देती है। ये छठवीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति है और ये इसका साइज है। प्राप्ति स्थल है हिमावास पाली में, वाप्ति क्रमांक। तो ये मूर्ति का एक हाथ है वो थोड़ा विखंडित लगता है और मूर्ति मुंह भी थोड़ा सा विकृत है, लेकिन प्राचीन 6वीं शताब्दी की ये मूर्ति और मूर्ति एकदम खड़ी हुई मूर्ति है और नग्न अवस्था में मूर्ति है स्थानक विष्णु की। इसके बाद में हम बाईं तरफ चलते हैं तो ये इसका प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार के बाद में हमें मुद्रा दिग्रह दिखाई देती है। मुद्रा दिग्रह में हमें ये सेकेंड जो गैलरी है वो है मुद्रा दिग्रह। मुद्रा दिग्रह में हमें जो सिक्के दिखाई देते हैं, ये है पहला है इंडो ससेनियक सिक्का। इन सिक्कों पर यज्ञ वेदी के साथ कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। कभी कभी राजाओं के मुखमंडल भी अंकित किए जाते थे। इंडो सैनिक सिक्का। दूसरा सिक्का है, ये हमें डायरेक्टरेट से मिले हैं। और इंडो सैनिक सिक्कों के बाद में ये सारे ही इंडो सैनिक सिक्के। एक है अलाउद्दीन खिलजी का सिक्का है और तांबे की धातु से बना है। ये सिक्का रणकपुर पाली से मिला है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 ईस्वी के बीच का ये सिक्का है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हमें कुछ और गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। गणेश जी की ये 9वीं शताब्दी की मूर्ति है। भीनमाल इसका प्राप्ति स्थल है। भीनमाल जालोर में ये मूर्ति मिली है गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति के बाद में हमें दिक्पाल की मूर्ति देखने को मिलती है। इसका प्राप्ति स्थल भी भीनमाल जालोर है। इसके बाद में दिक्पाल की मूर्ति के बाद में हमें सुंदरी नर्तकी की जो मूर्ति है वो दिखाई देती है और ये भी प्राप्ति स्थल है इसका निमाज पाली। 9वीं से 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। इसके बाद में हमें अगली जो मूर्ति है वो है वीणा धारिणी सरस्वती। बहुत ही सुंदर मूर्ति, वीणा धारिणी सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती माता वीणा लिए हुए विराजमान है और ये मूर्ति भी 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की है और इसका स्थान भी निमाज पाली में है। इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमें पार्वती माता की मूर्ति देखने को मिलती है। ये पार्वती माता की मूर्ति और इसका प्राप्ति स्थल निमाज पाली 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की मूर्ति है। इसके बाद में स्क्वायर स्टोन पार्ट चौकोर प्रस्तर खंड ये है। इसका स्थल है जूना खेड़ा नाडोल पाली में। 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। इसके बाद में इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो ये अगली जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति है। 10वीं शताब्दी की मूर्ति और ये 10वीं शताब्दी की सूर्य नारायण की मूर्ति, जिसमें एक सिंहासन पे ऐसे विराजमान से दिखाई देते हैं सूर्य भगवान। इसके बाद में इसी क्रम में नरसिंह अवतार विष्णु की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। नरसिंह अवतार विष्णु ये मूर्ति है, ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। प्राप्ति स्थल है वरमाण सिरोही। इसके
इसके बाद में चतुर्भुजी देवी प्रतिमा, 4 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है और ये प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। जूनाखेड़ा नाडोल पाली से मिली हुई ये प्रतिमा है। ये मांगड़ म्यूजियम पाली का गैलरी का पूरा दृश्य है, जिसमें एक तरफ गैलरी में मूर्तियों के बारे में जानकारी है और दूसरी तरफ सिक्कों के बारे में। एक क्रम से हम कुछ सिक्कों के बारे में और बताना चाहेंगे। ये है गयासुद्दीन तुगलक का सिक्का, रणकपुर से मिला है। इसके बाद में फिरोज तुगलक का सिक्का तांबे का। इसके बाद में मुबारक शाह का तांबे का सिक्का। इसके बाद में ये रणकपुर जिला पाली तांबे का सिक्का मुबारक शाह का। मुबारक शाह के बाद में शाह आलम का सिक्का 1759 से 1806 के बीच का। इस गैलरी के बाद में हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये कुछ अस्त्र शस्त्र दिग्रह वेपन गैलरी दिखाई देती है। वेपन गैलरी में हमें ये बड़ी सी बंदूक दिखाई देती है, लॉन्ग बैरल गन है। इसकी लंबाई है 125 सेंटीमीटर और ये 20वीं शताब्दी की है और ये जोधपुर से प्राप्त हुई गन है। दूसरी है तमंचा जिसे बोलते थे, 20वीं शताब्दी के प्राप्ति स्थल जोधपुर। इसी क्रम में देवी प्रतिमा की मूर्ति है। देवी प्रतिमा की ये जो मूर्ति है वरमान सिरोही से इसका प्राप्ति स्थल है, 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। इसके बाद में कुछ एकधारी तलवार, ढाल और कुल्हाड़ी। इधर है नवग्रह फलक। नौ ग्रहों के बारे में जानकारी है। नवग्रह फलक में 9 ग्रह एक साथ नवग्रह फलक है। ये 10वीं शताब्दी का प्राप्ति स्थल है वरमान सिरोही। 9 के 9 ग्रह आपको एक साथ मिलेंगे। पाषाणकालीन इस परिसर का पर्यावरण आदि मानव की शरण स्थली होने का गौरव प्राप्त करता है। लूनी तथा सहायक नदियों की उपत्यका से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरण इसके प्रमाण है। और ये पाषाणकालीन कुछ हमें है इंडेक्स है, इसमें स्क्रैपर, ब्लेड, फ्लेक और श्रेणी के उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद में है ताम्रपत्र। लिखित इतिहास में ताम्रपत्र भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। फिर है लघु पाषाण प्रतिमाएं भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अगला है ये सरस्वती माता की मूर्ति और ये है जूनाखेड़ा नाडोल से प्राप्त हुई है। 10वीं-11वीं शताब्दी की ये मूर्ति है सरस्वती माता की। सरस्वती माता की ये मूर्ति जूनाखेड़ा नाडोल से प्राप्त हुई है। विष्णु प्रतिमा त्रिविक्रम, ये 10वीं शताब्दी की है। वरमान सिरोही से ये प्राप्त हुई है विष्णु प्रतिमा। और इसके बाद में हम म्यूजियम में आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रतिमा, सूर्य भगवान की प्रतिमा ये कुछ इस प्रकार की है। एक में सूर्य भगवान विराजमान है। 3 मंजिली सूर्य भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। वरमान सिरोही से मिली है। गोडसन इसके बाद में ये पाषाणकालीन कुछ हमें उपकरण देखने को मिलते हैं, जिसमें ये फ्लेक के कुछ पत्थर हैं, इंडेक्स, स्क्रैपर,
है, ये कुछ काटने वाटने के काम में आते थे। इंडेक्स है, पहले जो पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी शायद ये उसका उपकरण है। और आगे हम इस गैलरी में बढ़ते हैं तो ये हमें मिसलेनियस गैलरी, विविध दिखरा वाली गैलरी देखने को मिलती है। इसमें ये कुछ ताम्र पत्थर हैं और ताम्र पत्थर में उस समय के बारे में कुछ लिखा गया है। संवत विहीन प्राप्ति स्थान है ये बामनेरा। कुमार सिंह के पुत्र अजय सिंह द्वारा देवोत्थानी एकादशी को ब्राह्मण नारायण को कूप दान करने का उल्लेख इनमें मिलता है इस ताम्रपत्र में। फिर ये अगला ताम्रपत्र है, इसके बारे में भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो अजय सिंह द्वारा कोट काटड़ा में जो अमावस्या के दिन किया गया था। ये कुछ ऐसे ताम्र पत्थर हैं इस प्रकार के, मतलब तांबे के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, इसलिए इन्हें ताम्र पत्थर कह देते हैं। और इनकी भाषा थोड़ी संस्कृत में लग रही है, कोई संस्कृत भाषा में से लग रहे हैं, ऐसा लगता है देखने में। इधर फिर से विष्णु भगवान की मूर्ति है और ये इस तरह की मूर्ति है, आभूषणों से सुसज्जित विष्णु भगवान की मूर्ति है। फिर इस गैलरी में हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें कुछ तांबे की पट्टिकाएं मिलती हैं और भंदरपाली से मिली हुई है। 2000 ईसा पूर्व की है ये तांबे की पट्टिकाएं, ध्यान से देखिए 2000 ईसा पूर्व की ये पट्टिकाएं हैं। और इसके बाद में कीचक 10वीं शताब्दी वर्माण सिरोही से प्राप्त हुई है ये कीचक की मूर्ति। फिर सूर्य नारायण की मूर्ति स्थल ये फिर है इधर जैन तीर्थकर 18वीं से 19वीं शताब्दी प्राप्ति स्थल पाली। ये जैन तीर्थकरों की मूर्तियां हैं। ये कौन से तीर्थकर हैं ये तो इसमें जानकारी नहीं मिलती। फिर है जीवंत स्वामी की मूर्ति है, प्राप्ति स्थल है बलवाना पाली। जीवंत स्वामी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। फिर जैन तीर्थकर की एक और मूर्ति है, इसके बाद में हमें कुछ और ऐतिहासिक मूर्तियां मिलती हैं लगभग 9वीं शताब्दी की, जिसमें आप देख सकते हो ये ऊपर ही ऊपर की जो मूर्ति है ये विष्णु के एक हाथ में चक्र वाली मूर्ति है और ये 1 नंबर पे ये है। और फिर आपको 2 नंबर पे जो है वो है नारी की प्रतिमा, ये भी 9वीं शताब्दी की है, कुछ इस तरीके से नारी की प्रतिमा। फिर 3 नंबर पे द्वारपाल, ये देखो ये द्वारपाल की मूर्ति है 3 नंबर पे। 4 नंबर पे नारी शीर्ष, ये अकेले नारी के शीर्ष की मूर्ति है सिर्फ, और सिर्फ इसमें नारी का शीर्ष दिखाई देता है। 5 नंबर पे है फिर से नारी शीर्ष। 6 पे नारी शीर्ष। 7 पे भी नारी शीर्ष। 8 पे जैन तीर्थकर। 9 पे भी जैन तीर्थकर है। 10 पे अग्नि की ये जो मूर्ति है। और 11 पे है संतरी, अटेंडेंट जिसे बोलते थे पहले, संतरी। ये सारी पाली की अलग अलग जगहों से मिली हुई मूर्तियां हैं। देवी प्रतिमा, ये वर्माण सिरोही से मिली हुई देवी की प्रतिमा है। इसके बाद में दुर्गा माता की ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की दुर्गा माता की मूर्तियां हैं। फिर इसके बाद में है शिलालेख, कुछ शिलालेख है। कुटिल लिपि ग्राम बीजापुर पाली से मिला हुआ शिलालेख 996 ईस्वी का है ये।
ये आप पढ़ सकते हो शिलालेख के बारे में। तो इस तरह का शिलालेख होता था प्राचीन समय में। एक किसी पत्थर की शिला के ऊपर कुछ अंकित किया जाता था। फिर इस साइड में आप देख सकते हो, ये है राव सिंहा जी की देवली। मारवाड़ के ख्याति प्राप्त राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है और राव सिंहा की देवली के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में स्तंभ भाग 10वीं शताब्दी का स्तंभ भाग है और वर्माण सिरोही से प्राप्ति स्थल है। फिर है ब्रह्मा सरस्वती की मूर्तियां हैं और फिर आपको बाईं तरफ दिखाते हैं कुछ आभूषण आपको देखने को मिलते हैं। आभूषणों में देखो, ये 1 नंबर पे ये जो आभूषण है इसे बोलते हैं कंदोरा, 4 लड़ी वाला, जिसमें 9 नग फूलपान लगे कमर में पहनने के लिए, कमर में पहनने का है। सॉरी, ये नहीं, ये वाला कमर में पहनने का आभूषण है। और फिर है हाथपान जोड़ी, हाथपान जोड़ी 2 नंबर पे, ये वाला हाथ में पहनने का है। तीसरा है कंठी, कंठी शायद ये वाला कंठी है, डोरे में गुथे घुघरे नग, तो ये कंठी आभूषण। और 4 नंबर पे तोड़ा जोड़ी पाजेब, ये तोड़ा जोड़ी पाजेब और 4 नंबर पे है ये। और ऊपर कुंगरो, नीचे घुघरी, प्रत्येक कड़ी में, कड़ी के ऊपर पान। और फिर 5 नंबर में पैरों के पहनने के कड़े। और 6 नंबर पे रमझोल जोड़ी, ये रमझोल है, ये 6 नंबर पे, ये भी पैरों में पहनने के लिए है। और लंगर जोड़ी 7 नंबर पे है, ये है पैर में पहनने की लंगर जोड़ी। ये कुछ ऐतिहासिक आभूषण। ब्रह्मा सरस्वती जी की मूर्ति, सरस्वती माता की फिर से मूर्तियां हैं। सरस्वती माता की 11वीं 12वीं शताब्दी की मूर्ति। इसके बाद में ये है मामा जी का घोड़ा। ये मामा जी का जो घोड़ा है ये 20वीं शताब्दी का है। जनजातीय लोगों में अपनी मनोती पूर्ण होने पर देवताओं को मिट्टी के बने घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। घोड़े पर पुरुष सवार है जिसके हाथ में घोड़े की लगाम है। ये जनजातीय लोग हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर देवता को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके लिए मामा जी का घोड़ा। इसके बाद में फिर से कुछ आभूषण हमें देखने को मिलते हैं। इसमें झेला जोड़ी 1 नंबर पे, कान में पहनने, बालों में खोसने हेतु झेला जोड़ी 1 नंबर पे। 2 नंबर पे है सिर पर बांधने हेतु बड़ी। 3 नंबर पे है बोर तथा लस्सो, बोर के साथ लस्सो लगा हुआ सिर में पहनने का। 4 नंबर पे ये छोटा सा आभूषण नाक में पहनने का। 5 नंबर पे वारली। 6 नंबर पे इस आभूषण को बोलते हैं गले की हांसली। और 7 नंबर में बटन जोड़ी। फिर एक बड़ा सा ये जो भंडार पात्र दिखाई देता है, ये है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। ये भंडार पात्र है और प्राप्ति स्थल है सेवाड़ी पाली। प्रथम शताब्दी का ये कोई स्टोरेज जार है इतना बड़ा। और इधर है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति 15वीं से 16वीं शताब्दी की षष्ठभुजी देवी प्रतिमा। 13वीं से 14वीं शताब्दी की षष्ठभुजी देवी प्रतिमा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसे लघु चित्र दीर्घा आती है और ये इस
म्यूजियम की पूरी गैलरी है जो हम धीरे धीरे इसका अवलोकन करते हुए यहाँ तक आए हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं लघु चित्र दीर्घा में, और लघु चित्र दीर्घा में कुछ मिट्टी के बर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं 17वीं 18वीं शताब्दी के बलवाना बांध पाली से मिले हुए हैं। फिर आगे है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, और फिर कुछ ये प्राचीन काल में जो पत्थर हैं वो पत्थर एक साथ में दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ पत्थर हैं रखे हुए हैं, इनमें एक एक पत्थर का अवलोकन करते हैं। शायद ये है, एक दिख रहा है आपको, ये एस्बेस्टस नाम का पत्थर है, और ये 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है ये बाराइट्स है। 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये है कैल्साइट, और फिर 4 नंबर का पत्थर कौन सा इसमें, सॉरी 3 नंबर का पत्थर ये है कैल्साइट, और फिर ये 5 नंबर का पत्थर क्वार्ट्ज, 6 नंबर 7 नंबर का ये पत्थर है, ये है वोलेस्टोनाइट, और ये 8 नंबर का पत्थर टंगस्टन व फ्लोराइट। ये पत्थर है कुछ। इसके बाद में गैलरी में हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महाराजाओं की है, 19वीं 20वीं के महाराजाओं की फोटो हैं। जोधपुर शैली में ये चित्रकारी है, महाराजाओं की चित्रकारियाँ। इसमें महाराजा बैठे हुए हैं। ये वीर दुर्गादास राठौड़ की चित्रकारी है, 19वीं से 20वीं शताब्दी की चित्रकारिता के बारे में। फिर ये महाराजा मान सिंह हैं, महाराजा विजय सिंह, हारजा भक्त सिंह 1751 से 1752 की ये चित्रकारिता की फोटो है। फिर है महाराजा राम सिंह, फिर महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा गंगद सिंह प्रथम, महाराजा मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ा था राव मालदेव ने, राव जोधा, राव रणमल, राव सिंहा। ये जोधपुर के कुछ महाराजाओं की चित्रकारिता की फोटो थी। अब कुछ हम और मूर्तियों का अवलोकन करेंगे। जूनाखेड़ा नाडोल से प्राप्त हुई जैन यक्ष की प्रतिमा, और जैन तीर्थकर 12वीं से 13वीं साइला जालोर की प्रतिमा। इसके बाद में हम जो ही इन गैलरियों के बीच में एक हॉल सा बना हुआ है, इस हॉल में जब ही प्रवेश करते हैं तो कुछ और जैन तीर्थकरों की हमें मूर्तियां दिखाई देती हैं, और जो ये जालोर से प्राप्त हुई है, और कुछ बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जैन तीर्थकरों की चारों ओर, और बीच में ये 2 तोप हमें दिखाई देती है। ये 2 तोप ये पीतल की बनी हुई तोपें हैं। इनका प्राप्ति स्थल तोपखाना का जालोर से प्राप्ति स्थल है, और ये इस प्रकार की कुछ तोपें हैं। और जैन प्रतिमा, जैन तीर्थकर शांतिनाथ, और फिर हम जब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलते हैं तो और देखते हैं म्यूजियम में क्या है। म्यूजियम में जो ही हम ऊपर की तरफ एंटर करते हैं तो हमें मारवाड़ी परिधान में एक पुरुष और एक महिला जो कि मारवाड़ी जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मारवाड़ी में 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी के तो महिलाएं हैं, ये 13 जो ये
पहन रखे हैं महिलाओं ने और जिनको अपने पैर पे बांध रखा है, कुछ को हाथों पे और कोहनियों पे। तभी इस नृत्य को बोलते हैं 13 ताली। इन मंजीरों को 13 मंजीरे होते हैं, ये 13 मंजीरों को, तो ये 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य है इसके बारे में। फिर कोने की तरफ हम जो ही देखते हैं तो एक महिला अपने बच्चे को, या ये ग्रासिया जनजाति की जीवन शैली है, इसके बारे में दिया गया है। राजस्थान की जनजातियों में ग्रासिया जनजाति प्रमुख है। पाली जिले में ये जनजाति मुख्य रूप से बाली क्षेत्र के नाना, बेड़ा, गोरिया, भीमाना में बसी हुई है। इनके घर घेर कहलाते हैं। ये अपने घर प्राय पहाड़ी के ढलान पर बनाते हैं और ये इनकी जीवन शैली है, ग्रासिया जनजाति की जीवन शैली। पाली जिले में बाली क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति रहती है। इनका जो घर है वो आप देख सकते हैं, मिट्टी का घर है, ऊपर बांस की लकड़ियों से इसको छत बनी हुई है। पुरुष है वो खेत में कमा के आता है, लकड़ियों को काटने का काम है। महिलाएं अपने बच्चे को पालने में हवा दे रही हैं। इस तरह ये इधर से कुछ बनाने की कोशिश की गई है। ये ग्रासिया जनजाति के जीवन शैली को दर्शाता हुआ एक मॉडल जो बांगड़ म्यूजियम में दिखाया गया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रासिया जनजाति की रसोई, ये देखिए ग्रासिया जनजाति की रसोई के बारे में। रसोई में ज़्यादातर बर्तन हैं वो मिट्टी के बर्तन हैं और जो लकड़ी वाले चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है और महिलाएं और खाना बना रही हैं इस रसोई में। और पानी के मिट्टी का घड़ा है उसका उपयोग किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य ग्रासिया जनजाति को दिखाता है, कि जीवन शैली को दिखाता है। ऊपर से म्यूजियम में ग्रासिया जनजाति और 13 ताली नृत्य को दिखाने वाले ये शानदार अनुभव। इसके बाद में हम फिर से नीचे चलते हैं। फिर से हमें एग्जिट करना होगा। ये महाराणा प्रताप की फोटो, राव चंद्र सेन, इसका अवलोकन हम बाद में करेंगे। ये बांगड़ म्यूजियम पाली का आपको दृश्य दिखाए। धन्यवाद।